में पढ़ लिए हैं हम लोग। आज से हम लोग पढ़ेंगे हानि के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, नहीं लाभ तो चला गया ना, अब तो लाभ पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हानि की तरफ आ रहे हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जहां लाभ था वहां क्या होगा अब? हानि। तो हमें हानि कब होती है? क्रय मूल्य माने जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। विक्रय मूल्य माने वह मूल्य जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। खरीदने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, 3 रुपए की वस्तु हमने खरीदा, ठीक है, 3 रुपए की खरीदा और 5 रुपए का बेच दिया, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगी? क्या होगा? लाभ। लेकिन ये तो हमें पढ़ना नहीं है। तो अब हम क्या सीखेंगे कि अगर हमने मान लीजिए 6 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसको हमने 3 रुपए में बेच दिया, तो हमें फायदा हुआ या घाटा हुआ? घाटा हुआ। यानी लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि हुई, ठीक है। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गया कि जो खरीदने वाला मूल्य है वह बेचने वाले मूल्य से कम होना चाहिए या ज्यादा? हानि के लिए हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? हानि के बारे में। अब लाभ का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो हानि हमें कब होगी? जबकि कोई वस्तु का खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा और बेचने वाला मूल्य कम होगा। ज्यादा में हम खरीदते हैं और हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए गेहूं का बोरा हमने खरीदा, ठीक, और उस गेहूं के बोरे में घुन लग गया, कीड़े लग गए, तो वो उसको कोई ऊंचे दाम पर तो महंगा तो खरीदेगा नहीं, उसको सस्ता खरीदेगा, तो हमें कम पैसे में बेचना हुआ, तो हमें क्या होगी? हानि। तो हानि हमें तब होती है जबकि कौन सा मूल्य ज्यादा रहता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। तो ये मूल्य ज्यादा रहेगा और ये मूल्य कम रहेगा। ये क्रय मूल्य अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? कम रहेगा, तभी हमें हानि होगी, ठीक। तो अगर हम हानि का सूत्र लिखें तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? अधिक वाले में से कम को घटाते हैं। अधिक कौन है? क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये समझ में आया क्यों हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया? हमेशा अधिक में से कम को घटाएंगे, ठीक है। तो हानि जब निकालेंगे तो ज्यादा कौन रहेगा? क्रय मूल्य, और कम कौन रहेगा? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। अब हानि जब होगी तो इसी सूत्र से हमें 3 सूत्र पता चल जाएंगे। अगर हमने विक्रय मूल्य को इधर कर लिया, विक्रय मूल्य ऐसे समझ जाएंगे ना, विक्रय मूल्य, इसको हमने इधर कर लिया तो ये तो हो गया क्रय मूल्य, और हानि उधर जाएगा तो धन से क्या हो जाएगा? ऋण। पक्षांतर कर रहे हैं, बस हमारा मेन सूत्र यही है, लेकिन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पक्षांतर। विक्रय मूल्य जब निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? हानि। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य निकालना हुआ, तब क्रय मूल्य निकालना हुआ तो इसको इधर रहने देंगे, इसको इधर करेंगे, तो विक्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे? हानि। ऋण इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन। तो विक्रय मूल्य में हानि क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्रय मूल्य बराबर निकालना होगा तो इसको इधर रहने देंगे, इसको इधर लेते जाएंगे, एक तरफ क्रय मूल्य हो जाएगा और एक तरफ विक्रय मूल्य और प्लस हानि। तो 3 सूत्र निकल के आ गए, ठीक है। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य
ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक सूत्र तो ये हो गया। यहां पर अगर हम लोग हानि पूछें कि 6 रुपए में कोई सामान खरीदे और 3 रुपए में बेच दिए तो हानि हमें कितना होगा? क्रय मूल्य कितना है? 6 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है? 3 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या है? 6 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है? 3 रुपया। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, हमें कितने रुपए की हुई हानि हुई? 3 रुपए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये हमारा हानि का सीधा सा सवाल हो गया। ठीक है, लेकिन इसी हानि में एक सूत्र और आता है, प्रतिशत हानि। क्या चीज? प्रतिशत हानि। तो इसका सूत्र होता है, जहां लाभ था वहां क्या हो जाएगा? हानि। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 था, यही ना था? अरे भाई ये तो हम लोग पढ़े थे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही था ना? तो अगर हानि है तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो हमें दो सूत्र याद रखना है। जैसे लाभ वाले में हमको दो सूत्र याद करना था, उसी तरह से हानि वाले में भी दो सूत्र याद करना है। पहला सूत्र, हानि जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। अगर प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हानि ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य गुणे 100। इन्हीं दोनों सूत्रों पर सवाल आएंगे। ठीक है, अब इस सूत्र में कितने चीज हैं? 1 2 3। प्रतिशत हानि, हानि और क्रय मूल्य, इन तीनों में से कोई भी चीज, जैसे प्रतिशत हानि निकालना रहेगा तो हमें क्या क्या दिया रहेगा? हानि दिया रहेगा और क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो क्या दिया रहेगा? प्रतिशत हानि और हानि। हानि निकालना रहेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग सवाल करेंगे इकट्ठो। चलिए, एक किताब 80 रुपए में खरीदी गई। कितने रुपए में? 80 रुपए में खरीदी गई, किंतु 60 रुपए में बेची गई। कितने में बेची गई? 60 रुपए में। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? 80 रुपये में खरीद रहा है और 60 रुपए में बेच रहा है, यही है ना? ठीक है, यानी एक किताब को हम लोग कितने में खरीद रहे हैं? 80 रुपए में। 80 रुपए में। मान लीजिए ये हमारी किताब हो गई, उस किताब को कितने में खरीद रहे हैं? 80 रुपए। खरीद रहे हैं 80 रुपए में। अब बेच कितने में रहे हैं? 60 रुपए में। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? पहले तो ये बताइए कि लाभ होगा कि हानि? क्या होगा? हानि। क्यों हानि होगा? अगर पूछा जाएगा कि हानि क्यों होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा रहता है, विक्रय मूल्य कम रहता है, तो वहां पर क्या होती है? हानि। तो चूंकि ये क्रय मूल्य जो है, यानी जो खरीदने वाला मूल्य है, वो क्या है? ज्यादा है, और विक्रय मूल्य क्या है? कम है, तो हमें क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक, अब अगर हमसे पूछे कि कितने प्रतिशत हानि हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्रय मूल्य और हानि। क्रय मूल्य पता है? कितने में खरीद रहा है पता है? कितने में? 80 रुपए में। हानि कितनी हुई पता है? कितना हानि हुई? 20 रुपए। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास ये सूत्र है, प्रतिशत
हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो प्रतिशत हानि हमको निकालना है, तो हर हाल में हमें हानि पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता। तो क्रय मूल्य तो साफ साफ दिया है, कितना है 80 रुपया। ठीक, लेकिन हानि हमें निकालना होगा ना। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य कितना है 80, विक्रय मूल्य क्या है 60, घटा दिए कितना हो गया 20, यानी हानि हमारा क्या हो गया 20। तो प्रतिशत हानि हमें निकालना है, हानि पता चल गया 20, क्रय मूल्य पता चल गया 80 गुणे 100, नहीं निकल जाएगा। इसी तरह से तो लाभ में हम लोग कर रहे थे, तो क्या हो गया 0 से 0 कट गया, 2/8 गुणे 100, 2 चौका 8 यानी 100/4, यानी क्या परसेंट हो गया 25%। हुआ, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई 25% की। ठीक है, तो 60 रुपए में, सॉरी 80 रुपए में हमने खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया। हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो हानि के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एक सूत्र तो ये है, और दूसरा सूत्र है प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमसे क्या पूछ रहा है प्रतिशत हानि, तो पहला वाला सूत्र लगाएंगे कि दूसरा वाला सूत्र, दूसरा वाला सूत्र प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हानि नहीं पता है, लेकिन हानि हम निकाल सकते हैं, कैसे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा के। क्रय मूल्य कितना है 80, विक्रय मूल्य कितना है 60, तो हानि हमारी निकल गई 80 माइनस 60 यानी 20। अब सूत्र में मान रख दिए, हानि हो गई 20, क्रय मूल्य हो गया 80, इसको हमने काट दिया, हमारा उत्तर क्या आ गया 25%। ठीक है, चलो एक दूसरा प्रश्न देखें। देखिए, एक फूलदान का लागत मूल्य 180 रुपया है। लागत मूल्य कितना है 180 रुपया। ठीक है, यदि दुकानदार को इसे 10% हानि में बेचना पड़े, यानी इसको बेच कितने में रहा है 10% हानि में, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी फूलदान का लागत मूल्य कितना है 180 रुपया और उसको 10% क्या बेच रहा है हानि पर, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखिए, एक है फूलदान, फूलदान समझ रहे हैं ना, फूलदान माने जिसमें फूल रहता है भाई। ठीक है, लागत मूल्य है 180 रुपया। इसको कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है 10% हानि पर बेच देता है, तो हमसे विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताइए, उसको छोड़िए, अगर हमारे पास 5 रुपए का कोई सामान है, कितने रुपए का 5 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, उसको हम 3 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो कितना हानि होगा, कितना हानि होगी। 5 रुपए का कोई सामान है, उसको हम 3 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो कितने रुपए की हानि होगी 2 रुपए की। ये तो बड़े समझ में आ गया। ठीक, बड़े आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम कहें कि 5 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, और उसको
₹5 का कोई सामान है, अगर 40% हानि में बेचे, ठीक है, 40% हानि में बेचे तो कितने रुपए में बेचेंगे? 40% हानि मतलब ₹5 का सामान है, उसमें 40% जब हानि हो जाएगी तो वो सामान कितने का हो जाएगा? कम का हो जाएगा कि ज्यादा का हो जाएगा? ₹5 का सामान है, उस पे 40% की हानि हो गई तो सामान का दाम घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? हानि जब भी होगी तो उसका दाम घटेगा कि बढ़ेगा? हानि के लिए हमने क्या बताया है कि हमेशा विक्रय मूल्य क्या रहेगा? कम रहेगा। हानि कब होगी? हानि के लिए क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए और विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो जब हानि होगी तो बेचने वाला मूल्य कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ₹5 का सामान है, अगर 40% हानि हुई तो उसका दाम कितना हो जाएगा? तो पहले ₹5 का सामान है, अगर 40% हानि हो गई तो कितने का सामान हो गया हुआ? ये देखिए, तो 5 का कितना हानि है? 40%। प्रतिशत के लिए हमने बताया था 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 40% का मतलब 40/100 नहीं होता है? 40 गुणे 1/100। तो 5 का मीन्स गुड़ा 40% माने 40/100। 1 0 से 1 0 कट गया और 5 चौक का 20, अरे 5 दूनी 10 हो जाएगा ना? 4/2 यानी ₹2 की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? तो ये जो 40% है उसका मान है कितना? ₹2। तो ₹5 का सामान है, हानि कितने की हुई? ₹2 की। ठीक है, तो सामान क्या रुपए का हो गया? ₹5 का सामान है, ₹2 हानि हो गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। हानि कितने की हुई? ₹2 की। सामान का मूल्य क्या था? ₹5। विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? X। तो X बराबर 5 ऋण 2, यानी सामान का ये जो विक्रय मूल्य क्या है? ₹3। यानी हमने कितने रुपए में बेचा? ₹3 में। तो वही चीज यह है ना, ₹5 का सामान ₹3 में बेचा तो हानि कितने की हुई? ₹2 की। उसी चीज को हमने प्रतिशत में बता दिया कि ₹5 का सामान है, 40% हानि हुई तो सामान कितने का बिकेगा? तो ₹5 का सामान 40% हानि हो गई तो उसका दाम कितना हो गया? 5 का 40% यानी कितना हो गया? ₹2। ₹2 की हानि हुई ना, यानी ₹2 में नुकसान हुआ। तो ₹5 के सामान में ₹2 की हानि हुई तो सामान कितने का बिकेगा? हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है, मान लीजिए वो हो गया X, तो X का मान क्या आ गया? ₹3। तो वही सवाल ये है, ठीक है, कि फूलदान का लागत मूल्य। लागत मूल्य माने ये कि इसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। लागत मूल्य हमारा क्या है? क्रय मूल्य। यानी ₹180 का सामान है, वो कैसे बेच रहा है? 10% हानि में। ठीक है, तो हम ये पता कर ले कि हानि कितना हुआ। तो हानि कैसे निकलेगा? 180 का कितना? 10%। यही ना होगा? अरे भाई, इसी का 10% तो हानि है, तो हम देखें हानि कितने की हो रही है? 180 का माने गुड़ा 10% माने 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18/1 यानी कितना रुपए की हानि हुई?
18 रुपए की ये क्या हुई? हानि। हमसे पूछ हानि नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें। हानि कितने की हुई? 18 रुपए की। क्रय मूल्य क्या है? 180 रुपया। विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? x। तो x को इधर ला लें, 180 माइनस 18, यानी हमको लगता है 162 रुपया। यही हुआ, यही हो गया हमारा क्या? विक्रय मूल्य। कम आया कि नहीं? जितने में खरीदे उससे कम आया कि नहीं? कम है ना? ये कम है और ये अधिक है, तभी तो हानि हुई। तो वही था कि एक फूलदान है, अगर 180 रुपया का है, अगर 10% हानि में हम बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 180 रुपये का सामान है, 10% हानि हो गई, यानी कितने रुपए की हानि हो गई? तो 180 का 10% कर लिए, हमारा कितना आ गया? 18 रुपया, यानी 18 रुपया का घाटा हुआ। सामान कितने का है? 180 रुपये का। घाटा कितने का हुआ? 18 रुपये का। तो बेचे कितने के? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 180, विक्रय मूल्य नहीं पता है, x हो गया। तो x बराबर 180 माइनस 18, यानी कितना हो गया? 162 रुपए। ठीक है, तो कुछ सवाल और हम लोग करेंगे। इतना तो समझ में आ गया। तो इसके बाद कुछ हानि का हम लोग और सवाल करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए।